शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुच्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मितौपहि श्रयन्ताम् ते गृहासो घृतश्रुतो भवन्ति विश्वास्मै शरणा सन्त्वत्र। ओम शांति शांति शांति। वेद ज्ञान के इस प्रसंग में हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का केंद्र है 12वां मंत्र। इसका ऋषि यामायनः और देवता पितृमेधः। इसमें हमने देखा मृत्यु से संबंधित एक व्यक्ति का रूप, एक परिवार का रूप, एक देश का रूप और मृत्यु से जुड़े हुए जन्म का रूप। पिछले मंत्रों में हमने एक ऐसी सृष्टि की चर्चा की थी जिसमें ये बताया गया था कि इस संसार में जो प्रथम उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। उसी चर्चा को इस मंत्र में आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न का समाधान किया गया है। यहां मंत्र में जो समस्या है उसका विशेष समाधान क्या है। नियम ये रहता है कि आज हम जैसा देख रहे हैं, एक प्राणी से दूसरे प्राणी की उत्पत्ति होती है और ये हमको ऐसा लगता है इससे पहले इससे पहले इससे पहले ऐसा होता है। मूल प्रश्न अंत में जाकर क्या खड़ा होता है कि ये कहां तक जाएगी परंपरा। तो वो परंपरा यदि कहीं नहीं जाएगी तो ये कभी समाप्त ही नहीं होगी, इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसको दर्शन की भाषा में अनवस्था दोष कहते हैं। उसको किसने बताया, उसको किसने पढ़ाया, उसको किसने पढ़ाया। हमारे यहां ये समस्या जैसे उत्पन्न होने में आती है वो समस्या हमारी जानकारी में भी आती है और दोनों ही समस्याओं का एक ही समाधान है। यदि हम ये मान लें कि किसी दिन इस संसार का आरंभ हुआ था तो जितनी भी अनवस्था दोष वाली स्थितियां हैं उन सब का प्रारंभ अपने आप हो जाएगा और उस प्रारंभ से हमारा बाकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, चाहे वो ज्ञान की समस्या हो चाहे जन्म की समस्या हो। तो ये जो समस्या है उसका यहां समाधान है। तो इस समाधान में जो जो चीज निमित्त से होती है, किसी कारण से होती है, तो उसका प्रारंभ होना चाहिए। वो निमित्त कब आया, कैसे मिला, क्योंकि वो निमित्त जो है वो कौन हो सकता है। एक चीज है प्रारंभ हुई है, तो संसार में कोई चीज अपने आप प्रारंभ नहीं होती, उसका कोई प्रारंभ करने वाला होता है, उसके प्रारंभ करने का प्रयोजन होता है। वो यदि सब घटता हुआ है तो आपका चिंतन, आपका सिद्धांत ठीक है, लेकिन यदि उसमें कोई विषमता आती है, कोई क्रम टूटता है, कोई विरोध उठता है, फिर हमको विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है।
हमारे आजकल के लोग भी ये मानते हैं कि ये जो सारा संसार है वो एक जीवाणु से चला है, जिसे आप अमीबा कहते हैं या एक कोशीय जीव कहते हैं, और उसकी ये विशेषता आप मानते हैं कि वो एक कोशीय जीव के जितने खंड होंगे उतने ही जीव बन जाएंगे, उतने ही वो प्राणी बन जाएंगे, और उसी का आगे विकास होकर के ये विभिन्न प्रकार की सृष्टि बनी है, और इसको हम विज्ञान में पढ़ते हैं। लेकिन मूल जो समस्या है उसका समाधान नहीं मिलता। आप यदि ये कहते हैं कि इस जीव से विकसित होकर ये जीव बना है, जैसे उदाहरण के लिए आप ये कहते हैं कि बंदर जो है मनुष्य का पहला रूप है, ये बात तो समझ में आती है कि किस किस स्तर से कौन कौन से जीव हैं, लेकिन उस स्तर से दूसरा स्तर बना है ये बात तार्किक नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि मनुष्य से मिलती जुलती प्रजाति गोरिल्ला की हो सकती है, मनुष्य से मिलती जुलती प्रजाति बंदर की हो सकती है, और उसके नीचे भी कोई मनुष्य से मिलती जुलती किसी और जाति से उसका आप मेल समानता बता सकते हैं। लेकिन इससे ये कहना कि इस बंदर से मनुष्य बना है, ये तार्किक नहीं है। क्यों नहीं है? बंदर और मनुष्य में समानता है, ये ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है कि बंदर और मनुष्य दोनों प्रजातियां हैं? जब कोई चीज सबसे निम्न स्तर की होगी और एक सबसे उच्च स्तर की होगी, तो बीच के स्तर भी तो अपने आप ही बनेंगे। किसी में गुण कम है तो किसी में अधिक गुण भी होंगे। लेकिन जैसे जो सांचा होता है, एक ही सांचा हर तरह की जो स्थिति है उसको पैदा नहीं कर सकता, तो वैसे ही हर प्रजाति एक ही सांचे से बनी है, एक ही सांचे से विकसित है, ये बात बुद्धिगम्य नहीं है। आपको ये दिखाने में कोई कठिनाई नहीं है कि मनुष्य से मिलती जुलती प्रजातियां कहां से प्रारंभ होती हैं और कहां तक आती हैं। ये बातें तो आज भी हैं, आज भी उसी तरह से हैं। जो सबसे नीचे का स्तर है वो आज भी विद्यमान है, और सबसे ऊंचा स्तर है वो आज भी विद्यमान है। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात और तथ्य की बात यह है कि संसार में क्रम जो है एक ही नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना नहीं है। बढ़ना कारण से है तो कारण के हटने पर घटना भी अपने आप हो जाता है। आप अच्छे भोजन, अच्छे काम, अच्छे उससे व्यवस्था से आप अपने को विकसित कर लेते हैं, और यदि वो साधन आपको न मिले तो आप घट भी जाते हैं। आप कहते हैं कि यहां सब बढ़ रहा है, लेकिन भारत में कद घट रहा है। पशुओं का जो वैशिष्ट्य था वो कम हो रहा है। पहले के सांड, पहले की गायें, पहले के जानवर हम देखते हैं तो बड़े विशालकाय हैं, लेकिन वो आज घट करके कम हो गए हैं। तो ये कहना कि ये विकसित होकर ऐसे बने हैं, इसमें तार्किकता नहीं दिखाई देती। हम चित्र दिखाकर ये कहते हैं देखो इसका ये पहला रूप था, ये इसका पहला रूप था, ये इसका पहला रूप था, इसलिए ये इससे बना है। ये जो तर्क है ये वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि यदि ये वैज्ञानिक होता तो आज भी उस जाति से दूसरे बनते होते, और फिर ऐसा होता कि जैसे कोई कच्चा माल बनता है, उससे एक चीज बनती है, उससे दूसरी बनती है, उससे तीसरी बनती है, उससे चौथी बनती है, और यह समझ में आता है कि इसका मूल ये है। लेकिन मनुष्य के साथ आप ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्य का आज भी मूल वही होता। यदि मनुष्य उस मूल से बना होता। आप एक बात याद रखेंगे
कि मनुष्य के रूप में यदि पैदा नहीं होगा तो मनुष्य की प्रजाति नहीं बन सकती। जो भी प्रजातियां हैं वो अपने रूप में वैसे उत्पन्न हुई हैं, उनकी समानता के कारण उनको उनका पूर्वज या उनके पश्चात आने वाला नहीं कहा जा सकता। इसलिए मनुष्य भी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है, प्रारंभ में मनुष्य के रूप में ही हुआ है। और यदि मनुष्य के रूप में वो नहीं होता तो उसका पुराने से जो संबंध है वो घटित होना चाहिए, उसकी कुछ भाषा उससे मिलनी चाहिए, उसकी कुछ संवेदनाएं उससे मिलनी चाहिए, उसका उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। अपने मनुष्य अपनी संतान के साथ प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य जानवरों को तो ये नहीं मानता कि ये हमारे पूर्वज हैं, और उनसे वो वैसा प्रेम तो नहीं करता। और न जानवर इसको ऐसा समझते कि ये हमारी संतान है, इनसे मैं प्रेम करूं। इसलिए ये कहना कि ये इनका पूर्वज है, ये इनके बाद का है, ये नहीं है। ये हैं समान, क्योंकि बनाने वाले ने अलग अलग बनाया है, तो हर बनाने की स्थिति दूसरे से भिन्न है, कुछ कम कुछ अधिक। आप उनको क्रम में रखकर देख सकते हैं। इसलिए इसका प्रारंभ जब एक रूप में हो सकता है तो अनेक रूप में क्यों नहीं हो सकता। जब कोई एक चीज जिस विधि से पैदा हो रही है उस विधि से बहुत सारी चीजें क्यों नहीं पैदा हो सकती। तो इस दृष्टि से जैसे सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं वैसे मनुष्य भी उत्पन्न हुआ है, और मनुष्य उत्पन्न हुआ है वो इस मंत्र में विशेष बात जो कही गई है, उच्छ्वंचमाना पृथ्वी सुतिष्ठतु सहस्रम मिद उपहि क्षयंता, कि ये मनुष्य आप जब अमीवा पैदा किया होगा तो एक किया होगा, एक कोशीय जीव से, क्या एक ही बार में पैदा हुआ होगा और एक से ही इतना विकसित हुआ होगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक कोशीय जीव भी बहुत संख्या में हों, और यदि एक कोशीय जीव बहुत संख्या में हो सकते हैं तो कोई भी प्रजाति बहुत संख्या में क्यों नहीं हो सकती। इसलिए इस मंत्र में एक समाधान है। समाधान ये है कि ये जो मनुष्य हैं इनका प्रारंभ क्या एक जोड़े के रूप में हुआ था, क्योंकि अपने यहां जो सृष्टि उत्पत्ति है, चाहे वो कुरान में है, चाहे बाइबिल में है, चाहे पुराण में है, चाहे वेद में है, प्रारंभ तो सब में है। कुरान कहता है, बाइबिल कहती है कि उसने एक मनुष्य से, पुरुष से स्त्री को पैदा किया, उसकी एक हड्डी निकाल दी और उसे स्त्री बना दिया। तो ये एक से दो बनने की जो पद्धति है, ये दो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये इसलिए पड़ी कि अगला क्रम चलता रहे। जब बनाना ही था तो अगला प्रश्न ये है कि उसको एक बना के दो करने की क्या जरूरत है। वो दो ही क्यों ना उत्पन्न करे, स्त्री पुरुष के रूप में ही क्यों ना उत्पन्न करे। आज भी हम किसी एक बालक के पैदा होने पर उसमें से बालिका नहीं बनाते, या बालिका के पैदा होने पर उसमें से आधे को बालक नहीं बनाते। दोनों के बीज और दोनों का विकास अलग अलग होता है। पहले ही स्तर से कोई बालक के रूप में विकसित होता है, कोई बालिका के रूप में विकसित हो रहा है। बीज के अनुसार होता है, कारण के अनुसार होता है। इसलिए ये जो कल्पना करना है कि एक में से दो हो गए, एक में से दो तो आज भी होते हैं। एक माता पिता की संतान से 2, 4, 6, 8 कुछ भी होते हैं, लेकिन वो मूल रूप से दो ही पैदा होते हैं, एक पैदा होकर दो नहीं बनते। तो इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो इस संसार में जो लोग पैदा हुए हैं वो आज जिस तरह से पैदा हुए हैं, पहला जो उत्पत्ति स्थान था वो ऐसा नहीं था।
अब इसमें समस्या है। लोग पूछते हैं जी पैदा हुए पृथ्वी में, कैसे पैदा हुए? पृथ्वी से पैदा हुए। और पृथ्वी से पैदा हुए तो हमारी एक समस्या है, क्या वो बालक पैदा हुए, क्या वो युवा पैदा हुए, क्या वो बूढ़े पैदा हुए? प्रश्न ये है कि क्या पैदा होना ज्यादा उपयुक्त है? हमारे यहां बालक पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि माता और पिता की स्थिति छोटी है, चाहे वो हाथी ही क्यों न हो। मां का गर्भ छोटा है, पिता का प्रारंभ बीज छोटा है, उसके विकसित होने के लिए बड़ा स्थान नहीं है, इसलिए उसका जन्म छोटे से है। लेकिन जब किसी बड़े स्थान पर जन्म होगा तो फिर छोटा क्यों पैदा किया जाएगा? जो जितना बड़ा पैदा हो सकता है, आप जैसे किसी कारखाने में जाते हैं तो आप जितना बड़ा सांचा बनाते हैं चीज उतनी बड़ी बनती है। आप छोटा सांचा बनाते हैं छोटी चीज बनती है, बड़ा सांचा बनाते हैं बड़ी चीज बनती है, आप बहुत बड़ा बनाते हैं तो बहुत बड़ी चीज बनती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस छोटे सांचे से बड़ी चीज का विकास हुआ। मनुष्य के छोटा होने का कारण है, मनुष्य के रूप में जो चीज हमारे सामने है वो जितना है उसके अनुपात से ही उसकी अगली पीढ़ी पैदा होगी। तो वो जितने अनुपात से है उस अनुपात से वो छोटा ही पैदा हो सकता है, बड़ा नहीं। लेकिन जब हम पृथ्वी से उत्पन्न होने की बात करते हैं तो जितना चाहिए, जितना अपेक्षित है उतना बड़ा हो सकता है। जब हम कोई फसल उगाते हैं तो फसल का पृथ्वी से अनुपात नहीं होता। पृथ्वी में कोई चीज बहुत बड़ी भी हो सकती है और पृथ्वी में कोई चीज बहुत छोटी भी हो सकती है। वो निर्भर करता है उस बीज पर, उस प्रजाति के प्रारंभ पर। तो जो प्रजाति, जिस प्रजाति को उत्पन्न करना है, जैसा उत्पन्न करना है, प्रभु वैसा ही करता है, प्रकृति उसको वैसा ही करती है। तो इस दृष्टि से ये जो समस्या है कि यदि हम ये मान लें कि शिशु पैदा हुए हैं तो शिशु पैदा होते हैं लेकिन उनका दो स्थानों पर विकास होता है। एक मनुष्य को पूर्ण मनुष्य, पूर्ण पुरुष बनने में जन्म के बाद विकास होता है और जन्म से पहले गर्भ में विकास होता है। तो ये जो विकास की परिस्थिति है दोनों जगह चल रही है। तो इसलिए कितना विकास पृथ्वी के अंदर हुआ और कितना विकास पृथ्वी के बाहर हुआ, जितने में वो व्यक्ति संभल सकता था, अपने को संभाल सकता था, उतनी स्थिति में पैदा होगा। सर्वोत्तम जो परिस्थिति है उसमें पैदा होगा। ये मंत्र हमारी इस बहुत बड़ी समस्या का समाधान करता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म